नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रयागराज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इसे हम संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। 25 जून 1975 को हमारे अनेक नेताओं को जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाया, नेताओं को जेल भेजा, लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया था। संविधान निर्माता B.R. अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से नागरिकों को जो अधिकार दिए थे, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ बनाए थे, उनको कुचला गया। विरोधी दल में जो लोग थे उनको कुचला गया, मीडिया को कुचला गया, न्यायपालिका के अधिकार सीमित किए गए। एक परिवार की सत्ता को बचाने के लिए इस देश में आपातकाल लगाया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। जिले के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी, निर्मला पासवान जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे जिला और महानगर के प्रथम नागरिक रक्षा महापौर परेश केसरवानी जी, डॉक्टर VK सिंह जी और हमारे लोकप्रिय विधायक श्री गुरु प्रसाद जी और देश जी और सभी साथी। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष आज 25 जून को पूरे हुए हैं। इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाओ और जिस प्रकार से अंग्रेजों की पराधीनता से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों संघर्ष करके बदलाव दे करके देश को आजादी दिलाई, उसी प्रकार से हमारे लोकतंत्र सेनानियों काले अंग्रेज के रूप में कांग्रेस और विशेष तौर से गांधी परिवार की गुलामी से मुक्ति दिलाने का काम, संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। इसलिए लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह भी आज होगा और यह कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी जिलों में। 1975 25 जून को जब आपातकाल लगाया गया था, तो इस समय की भारतीय जनता पार्टी, उस समय की भारतीय जनसंघ, हमारे शीर्ष नेता पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी सहित अनेक नेताओं को आपातकाल लगाने का विरोध करने पर जेल भेज दिया गया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और आपातकाल के खिलाफ लड़ाई की आवाज को बुलंद किया। देश के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई जी, उनको भी नारायण जी जैसे लोकनायक, जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता, अनेक समाजवादी, उस समय तो मुलायम सिंह जी भी, लालू प्रसाद यादव जी भी, यह सब लोग उस आंदोलन का हिस्सा। लेकिन आज वो कांग्रेस की गोद में बैठे। जो कांग्रेस की गोद में बैठ गया वह कांग्रेस की तरह ही हो गया। लोकतंत्र की हत्या करने वाली, इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ जो खड़ा है उसे कांग्रेस समझते हैं। इसलिए मैं तो आप सबके माध्यम से यही अपील करूंगा कि कांग्रेस मुक्त भारत और सपा मुक्त उत्तर प्रदेश, अब बसपा है नहीं, सपा बसपा मैं बोल नहीं रहा हूँ, सपा मुक्त उत्तर प्रदेश, यह बनाने का समय आ गया। और यह भी मैं आज यहाँ पर कहना चाहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान के हत्यारों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और संविधान की किताब लेकर के कांग्रेस के वर्तमान जो अस्थायी अध्यक्ष, उनको मैं कहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को, वो संविधान की किताब लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी अगर फिर से सरकार बना लेगी तो संविधान को खत्म कर देगी, दुष्प्रचार किया। वह दुष्प्रचार
संविधान को बचाने का नहीं था, गांधी परिवार को पूरा सत्ता में स्थापित करने के लिए। लेकिन देश की जनता बहुत समझदार है। तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी और जब इनकी चाल समझ में आई, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, श्री लालू यादव जी सहित जो इंडी गठबंधन के दल है और तमाम विदेशी शक्तियां उसका हिस्सा भी, जब उनकी चाल देश की जनता समझ गई तो भारतीय जनता पार्टी की झोली कमल के फूल से फिर भर दिया। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हमें ऐतिहासिक विजय मिली, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमें ऐतिहासिक विजय मिली। ये 2024 के ही रिजल्ट है। 2024 दुनिया में भारत का तिरंगा बुलंद करे, कभी नागरिक अधिकारों पर पहरा न लगाया जाए, हथकड़ी न लगाई जाए, न्यायपालिका और मीडिया के और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों के अधिकार न छीने जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही अपना कर्तव्य पालन कर रही है और पालन करेगी। और मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस और उनके जो इंडी गठबंधन के लोगों को फाड़ में 2027 जैसे 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा जीते, महाराष्ट्र की गोद में बैठी हुई समाजवादी पार्टी को भी समाजवादी पार्टी बनाएंगे। यह मैं आज के दिन कहना चाहता हूँ। और यह जो आपातकाल का काला दिन था 25 जून, जिसका 50 साल आज पूरा हुआ है, उसके संबंध में ही आप सबसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन देश की जनता का आभार भी प्रकट करेंगे इस अवसर पर कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना जनादेश दिया और लगातार 13वां साल सरकार का पूरा हुआ है और शानदार प्रदर्शन है। गरीब के कल्याण के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, नौजवानों की उज्जवल भविष्य हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार जबरदस्त काम किया। और 2017 में जब हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में आ गए, 2014 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव जी की सरकार के समय बहुत नुकसान हुआ। लेकिन 2017 से जब हम फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।